हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम का ये कंबाइंड लेक्चर है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। उम्मीद करूँगा कि जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है कि वो वर्क आप कर रहे हो। फिर कॉपी का वर्क आपको रिटन वर्क दिया जा रहा है जो कि 8वां चैप्टर चल रहा है और रिवीजन में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। तो बेटा ये वर्क करते रहिए। अगर ये वर्क करते रहोगे तो आपका वर्क कंप्लीट परफेक्ट होता रहेगा और ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी बेटा। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। पार्ट नंबर 6 तक कल अपन ने कर लिए थे, आज अब पार्ट नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 का है। 7 नंबर है बेटा साइन थीटा -2 साइन की पावर क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल होगा tan थीटा। ये आपको प्रूव करना है। ये जो चीज है वो आपस में इक्वल रहेगा। तो वही नॉर्मल सी बात बेटा, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा और राइट हैंड साइड बना दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी साइन थीटा -2 साइन की पावर क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस की पावर क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो बताइए ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? साइन कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचेगा 1 -2 साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, इसी तरह डिवाइड, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? कोस। तो यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस। ओके बेटा, अब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता हमसे। अब आप बताओ, ये जो साइन स्क्वेयर थीटा है इसको क्या लिख सकता हूँ? क्या? 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। पता है बेटा, बहुत बार यूज हो रहा है। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। और डिवाइड वाले को ना चेंज करो, ये जैसा पड़ा है वैसा ही रहने दो। इस कोस स्क्वेयर थीटा की जगह कुछ नहीं लिखना। ओके बेटा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। साइन थीटा 1 -2 की 1 से मल्टी -2 -2 की इससे मल्टी करेंगे +2 कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा 2 कोस स्क्वेयर थीटा -1। तो साइन थीटा 2 कोस स्क्वेयर थीटा को मैं आगे लिख लेता हूं। प्लस का 1 और माइनस का 2 है तो क्या बचेगा बेटा? माइनस का 1 बचेगा डिवाइड बाई कोस थीटा 2 कोस स्क्वेयर थीटा -1। ओके बेटा, तो ये दोनों ध्यान ध्यान से देखो, एक जैसे हैं तो कट हो रहे हैं। तो क्या बचेगा? एक तो साइन बचा डिवाइड बाई कोस बचा। तो साइन बाई कोस क्या होता है बेटा? tan थीटा। ये भी चीजें बताई हुई है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा tan थीटा। हमें राइट हैंड साइड बनानी थी, वो गई बन। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया है। पार्ट नंबर 7 बेटा, और मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 5वें के 10 पार्ट है। बहुत बार इनमें से क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है। इसी तरह 4th के जो 4 पार्ट थे वो भी इंपॉर्टेंट है, 3rd के 2 पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट बेटा। इनमें से एक क्वेश्चन बनने के बेटा पूरे पूरे चांस है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 पे आते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करके देना बेटा। तो देखो हमें ये कैसे प्रूव करना है। तो मैं कोशिश अब भी मेरी वही रहेगी, मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और राइट हैंड साइड बना दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको बताई है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए होल स्क्वायर बेटा प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है बेटा। तो इसको खोल लेते हैं।
तो क्या बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक बेटा, इसी तरह ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो कोस स्क्वेयर प्लस सेक स्क्वेयर प्लस 2 कोस a और सेक a। ओके बेटा, तो साइन स्क्वेयर a और कोस स्क्वेयर a को मैं इकट्ठा लिख लेता हूं, आपको पता है क्यों। प्लस कोसेक स्क्वेयर हमारा आ रहा है और आंसर में कहीं भी कोसेक स्क्वेयर नहीं है, तो कोसेक स्क्वेयर को मैं कुछ लिख सकता हूं। कोसेक स्क्वेयर को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वेयर लिख सकता हूं बेटा। इसी तरह जो सेक स्क्वेयर है वो भी आंसर में नहीं है, तो सेक स्क्वेयर को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वेयर। ओके बेटा, ये चीजें लिख सकते हैं क्योंकि आंसर में ये क्यों लिखा। कोसेक स्क्वेयर को तो अपन 1 बाई साइन का भी स्क्वेयर लिख सकते हैं, पर आंसर में क्या कोट स्क्वेयर आ रहा है, इसलिए मैं ये चीज लिख रहा हूं। तो कोसेक स्क्वेयर की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वेयर प्लस 2 साइन ए पड़ा है इंटू कोसेक को 1 बाई साइन भी तो लिखा जा सकता है। ओके बेटा, प्लस इस कोस स्क्वेयर को मैं आगे ले गया, सेक स्क्वेयर को क्या लिख रहा हूं 1 प्लस टेन स्क्वेयर है प्लस 2 कोस ए पड़ा है, इसको 1 बाई कोस लिख सकते हैं सेक ए को। ओके बेटा, ये सारी चीजें आपको पहले बताई हुई है। हो सकता है एक साथ कई चीज अप्लाई हुई है जिस कारण आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, मैं आपको तो रिवाइज कराऊंगा एक क्वेश्चन, तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये बेटा किसका फार्मूला है 1 का, आगे 1 प्लस कोट स्क्वेयर पड़ा है। ओके बेटा, साइन से साइन कट, तो 2 बचा और 1 बचा, 2 की 1 से मल्टी 2 हो गया। इसी तरह आगे 1 पड़ा है प्लस टेन स्क्वेयर पड़ा है प्लस कोसे से कोसे का 2 बचा, तो ये कितना हो गया बेटा 2 और 1 3 और 2 5 6 7, तो ये आ गया 7, एक आ गया कोट स्क्वेयर है और एक बच गया टेन स्क्वेयर है। क्या हमें यही आंसर प्रूव करना था, 7 कोट स्क्वेयर है ये पड़ा और टेन स्क्वेयर ये पड़ा। ओके बेटा, यही प्रूव करना था। हो सकता है आपको जो थोड़ी सी दिक्कत हुई है वो इस लाइन में हुई है, मैं आपको दोबारा क्लियर करता हूँ। तो ये तो बेटा मुश्किल नहीं है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। अब साइन स्क्वायर पड़ा था, इस कोस स्क्वायर को आगे नहीं ले लिया, हाँ यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। कोसेक स्क्वायर आंसर में नजर मारा, कोसेक स्क्वायर नहीं आ रहा आंसर, यहाँ आंसर में कोट स्क्वायर आ रहा है। तो आप दिमाग लगाओ कि मेरे पास कोसेक स्क्वायर है, आंसर में कोट स्क्वायर आ रहा है, तो क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर में बदल जाए। तो ये तो आपके पास फार्मूला ही होता है, कोसेक स्क्वायर होता है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है। इसी तरह मैंने इसको ये लिख लिया 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब नंबर आया बात यहाँ पे 2 साइन ए पड़ा था। अब पता है कि कोसेक जो ए है वो 1 बाई साइन भी होता है और साइन से साइन कट भी हो रहा है, तो इसलिए मैंने इस कोसेक को 1 बाई साइन लिख लिया, ये कोस स्क्वायर आगे ले गया। इसी तरह सेक स्क्वायर आंसर में नहीं आ रहा, तो सेक स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, जो कि आंसर में भी आ रहा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा, प्लस 2 कोस से पड़ा है और सेक को 1 बाई कोस से भी लिखा जा सकता है। तो ये चीजें मैंने लिखी, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, ये आपका पढ़ा ही है, साइन से साइन कट हो गया, 2 की 1 से मल्टी 2 हो गया, ये 1 पढ़ा ही है, ये टेन स्क्वायर पढ़ा ही है, ये 2 हो गया। ओके बेटा, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 1 6 और 1 7 प्लस कोट स्क्वायर और प्लस टेन स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये पार्ट नंबर 8 है। और अगर बेटा ये क्वेश्चन ना समझ आया हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप बेटा कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। ये क्या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आए तो नीचे नीचे कमेंट का सेक्शन होता है बेटा, वहां जाके आप कमेंट कर दिया करो कि सर एक्सरसाइज, जैसे मान लो ये एक्सरसाइज चल रही है तो पता चल ही जाएगी इस एक्सरसाइज का है, बाकी पूरी डिटेल लिख दिया करो। मतलब एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, अगर इस तरह पूरी डिटेल होगी तो मेरे को समझने में आसानी होगी। ओके बेटा, और चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं जब भी प्रॉब्लम की वीडियो बनती है तो आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा कि आपकी क्लास की कोई वीडियो बनी हुई है। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना बेटा। पार्ट नंबर 9, कोसेक ए
माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए, वो इक्वल होगा 1/10a प्लस कोट। ठीक बेटा, तो वही बात, हमें इसको ये बनाने की कोशिश करनी। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, राइट हैंड बनाता हूँ बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड अब की बार कोई स्क्वायर तो है नहीं कि बेटा स्क्वायर खोल ले अपन। कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin ए, माइनस साइन ए पड़ा है। इसी तरह सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos ए माइनस कोस ए पड़ा है। ओके बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। तो इधर तो साइन ए आ गया एलसीएम, इसको इसे डिवाइड किया 1 की 1 से मल्टी 1, इसको इसे डिवाइड किया साइन ए की साइन ए से मल्टी साइन स्क्वायर, मल्टीप्लाई इधर क्या एलसीएम आ गया कोस ए, इसको इसे डिवाइड किया 1 तो 1 ही आएगा और ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा जैसे अभी बताया था। तो ये चीजें तो आपको पता है अच्छे से। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, कोस स्क्वायर के बराबर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर के बराबर। ये चीजें बार बार यूज हो रही है बेटा, एक एक चीजें आई ये बार बार चल रही है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अभी बताया कोस स्क्वायर हो जाएगा भाई, साइन ए पड़ा है। इसी तरह ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया बाई कोस ए पड़ा है। तो देखो ऊपर कोस स्क्वायर और नीचे कोस ए है, तो ये इससे कट हो गया एक पावर, इसी तरह साइन की एक पावर कट होगी, तो ऊपर तो बच गया कोस ए मल्टी साइन ए। ओके बेटा, पर ध्यान से देखो राइट हैंड साइड तो आपकी ये नहीं है, राइट हैंड साइड तो कुछ और है। तो इसका मतलब अकेले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो ये नहीं बन पा रही है, तो हमें राइट को भी सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ। तो 1/10 है, 10 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन बाई कोस। अब ये बातें कितनी बार आ गई है, कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोस ए बाई साइन ए। ओके बेटा, अब नीचे एलसीएम बनता है बेटा, 1 पड़ा है, एलसीएम एक तो कोस ए आ गया और एक साइन ए आ गया। ओके बेटा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, कोस ए से कोस ए कटा, क्या बचा साइन ए, साइन ए की साइन ए से मल्टी साइन स्क्वायर प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे, साइन ए कटा, क्या बचा कोस ए की कोस ए से मल्टी कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है, और ये कोस ए इंटू साइन ए पड़ा है। तो ये बेटा डिवाइड में तीसरा पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो कोस ए मल्टी साइन। क्या हमें यही आंसर बनाना था बेटा, ये पलट के यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो 1/1 तो वैसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो ये 1 से मल्टी होगा तो यही आंसर आ जाएगा। अब मिला के देखिए क्या दोनों साइड आपकी मैच हो रही है बेटा, बिल्कुल हो रही है, हो रही बेटा दोनों साइड मैच। तो ये जो पार्ट नंबर 9 है वो है बेटा। आगे पार्ट नंबर 10 को देखते हैं, 10 नंबर है वो लास्ट है बेटा। अब की बार यहाँ 3 साइड है बेटा, कहता है ये तीनों इक्वल है, तो आप ऐसे करते हैं, इसको भी इसके बराबर प्रूव कर देंगे, इसको भी इसके बराबर प्रूव कर देंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप इसको लेके चलते हैं, लेट तो 10 बेटा क्या होता है, साइन बाई कोस होता है, तो 10 स्क्वायर है तो आपको पता ही है, जो 10 ए होता है वो साइन ए बाई कोस ए होता है, और जो कोट ए है वो क्या हो जाएगा, कोस ए बाई साइन। और जब स्क्वायर हो रहा हो तो इनका स्क्वायर कर देगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए, इसी तरह 1 प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर। ओके बेटा, तो एलसीएम लो, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, तो इसको इसे डिवाइड किया कोस स्क्वायर ए, 1 से मल्टी कोस स्क्वायर ए आ गया, इसको इसे डिवाइड किया 1 तो साइन स्क्वायर ए आ गया,
इसी तरह डिवाइड में आओ, क्या एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर है, इसको इसे डिवाइड किया साइन स्क्वायर है कि 1 से मल्टी साइन स्क्वायर है, इसको इसे डिवाइड किया 1 तो कोस स्क्वायर है, तो बेटा पलटेगा ये, तो कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर ये क्या होता है 1 होता है डिवाइड बाई कोस स्क्वायर है, इसी तरह ये भी 1 होता है डिवाइड बाई साइन स्क्वायर। तो आपको ही बताइए कैसे पलटता है, 1 बाई कोस स्क्वायर ए पड़ा है, ये साइन स्क्वायर ए बाई 1 आ गया, तो साइन स्क्वायर की 1 से मल्टी क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर हो गया, और कोस स्क्वायर की 1 से मल्टी क्या हो गया, कोस स्क्वायर। तो साइन बटा कोस क्या होता है अभी बताया था बेटा 10 होता है, और अगर इनका स्क्वायर हो रहा है तो 10 स्क्वायर हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। तो क्या हमें ये बनाना था बेटा, तो लो इसको तो मैंने ये बना दिया, अब नंबर है इसका, वन माइनस 10a डिवाइड बाई 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो वही बात बेटा 10 को क्या लिख सकता हूँ साइन ए बाई कोस ए, इसी तरह कोट को क्या लिख सकता हूँ कोस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा। तो ऊपर एलसीएम क्या आ गया कोस ए, इसको इससे भाग करेंगे कोस ए माइनस साइन ए आ जाएगा डिवाइड बाई साइन ए माइनस कोस ए आ जाएगा, और सारे का क्या हो रहा है बेटा स्क्वायर हो रहा है। तो बाकी बेटा इधर लिख रहा हूं, तो ध्यान से देखो कोस ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, तो लाइन लगा लेता हूँ बेटा। इसमें मैं ऐसा करता हूँ माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो माइनस कॉमन निकाला तो क्या बन जाएगा बेटा साइन ए माइनस कोस ए बन जाएगा, बोले नहीं। इसमें से अगर माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया, डिवाइड में क्या पड़ा है कोस से पड़ा है, ये चीजें पलटेंगी बेटा, साइन ए ऊपर आएगा और साइन ए माइनस कोस ए नीचे पड़ा है, और सारे का क्या हो रहा है स्क्वायर। ध्यान से देखो ये चीज और ये चीज एक जैसी है, तभी तो मैंने माइनस कॉमन लिया था, तो इससे कट हो गया, तो क्या बचा माइनस बचा, साइन बचा बाई कोस बचा, तो साइन बाई ऊपर स्क्वायर पड़ा है, तो साइन बाई कोस क्या हो गया बेटा 10 का स्क्वायर। और आपको पता है जब भी स्क्वायर होता है तो माइनस की कोई फर्क नहीं होता, माइनस 4 का स्क्वायर भी प्लस होता है, प्लस का 16 होता है, और प्लस 4 का स्क्वायर भी प्लस 16 होता है, तो स्क्वायर में कोई माइनस का फर्क नहीं होता। तो ये 10 स्क्वायर ए आ गया, क्या दोनों साइड इक्वल आ गई बेटा, तो लो ये भी 10 स्क्वायर के बराबर आ गया और ये भी 10 स्क्वायर के बराबर आ गया, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। ओके बेटा, तो ये 4 पार्ट आज आपको घर से करने हैं, और चारों के चारों पार्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए हो। और फिर भी अगर बेटा कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाएगी। ओके बेटा, तो आज जो आपको रिटन का वर्क है, लिखने का जो वर्क है वो ये 4 क्वेश्चन है। कल अपन 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो अपन छोड़े हैं वो करेंगे, और वो करने के बाद उसके एग्जाम्पल कोशिश करेंगे कल पूरे करने की। एग्जाम्पल है 1 2 3 4 एग्जाम्पल, 2 क्वेश्चन, कोशिश पूरी करेंगे बेटा इसको पूरा करने की। ओके, और ये वर्क आज आप कर लेना। और रही बात रिवीजन की, तो कल अपन ने 7.2 जो एक्सरसाइज है वो उसके एग्जाम्पल कर लिए थे, उसके 2 ही एग्जाम्पल दिए थे, बोथ मीडियम का कॉमन वर्क है बेटा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो आज जो आपको पता है 7.3 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्योंकि इनके दोनों के 2-2 पार्ट है बेटा, तो मैं इनको ऐसा नहीं मान रहा कि पहले के 2 पार्ट है, मैं पहले के 2 पार्ट को 2 क्वेश्चन मान रहा हूँ, इसी तरह दूसरे के जो 2 पार्ट है वो भी 2 क्वेश्चन है। तो मैं आज जो आपको रिवाइज करने के लिए वर्क दे रहा हूँ वो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, तो वो 4 क्वेश्चन है, क्योंकि पहले के भी 2 पार्ट और दूसरे के भी 2 पार्ट है। तो आज आपको रिवाइज करना है, वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है एक्सरसाइज 7.3 का, और जो रिटर्न करने का वर्क है वो एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट नंबर आज अपन किया था 7, 8, 9, 10। और बेटा ये फिर कॉपी में जो रिटर्न करने का, राइट करने का वर्क है वो करते रहिए, और जो आपको रिवाइज करने का वर्क दिया जाता है उसको बेटा रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।